नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मध्य प्रदेश के ऐसे स्थल की सैर करवाते हैं जहां से 3 नदियों का उद्गम होता है। विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के मिलन क्षेत्र पर मैकल पर्वतमाला में स्थित है अनूपपुर। अनूपपुर जिले के अंतर्गत आने वाला धार्मिक और पर्यटन स्थल अमरकंटक। यहाँ की पर्वतमालाएं बरबस ही आपका मन मोह लेते हैं। तो वहीं ये स्थान एक हिंदू तीर्थ स्थल के तौर पर भी विख्यात है। पौराणिक मान्यता के अनुसार दक्ष प्रजापति ने जब भगवान शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया और सती वहां पहुंची तो अपने पति के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में कूदकर देह त्याग कर दिया। इसके बाद शिव जी ने उनकी देह को लेकर क्रोधित होकर तांडव करना शुरू कर दिया। उनके क्रोध को शांत करने भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती की देह के 51 टुकड़े कर दिए थे। कहा जाता है कि उनके 2 अंग इस स्थान पर गिरे थे, अतः यह क्षेत्र 2 शक्तिपीठों का भी क्षेत्र है। उन 2 स्थानों में से एक स्थान सोनमुड़ा पर सोन नदी के उद्गम के पास है और दूसरा स्थान नर्मदा नदी के उद्गम के पास जो पार्वती जी का मंदिर है वहां पर स्थित है। इस स्थान से नर्मदा नदी का उद्गम तो है ही, साथ ही सोन और सोन की उपनदी जोहिला का भी उद्गम क्षेत्र है। इस समय हम खड़े हुए हैं अनूपपुर जिले के अमरकंटक में। अमरकंटक वो जगह है जहां पर मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो मंदिर है, ये मंदिर मां नर्मदा का मंदिर है। अंदर एक कुंड का निर्माण यहाँ पर किया गया है और बताया जाता है कि ये इसी कुंड से मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। इसके बाद फिर वे आगे बढ़ती जाती हैं और बड़े पूरे क्षेत्र में वहां पर नर्मदा का प्रवाह होता है। तो ये एक ऐसा धार्मिक स्थल है, बताया जा रहा है कि न सिर्फ नर्मदा बल्कि अन्य 2 और नदियों का उद्गम स्थल भी अमरकंटक है और एक बड़ा सनातन धर्मियों का, हिंदू धर्म का एक बड़ा धार्मिक स्थल भी है। यही वजह है कि आप आसपास देख सकते हैं तमाम दुकानें लगी हुई हैं, पूजा प्रसाद की सामग्री बिक रही है और लोग बड़े ही मनोयोग से यहाँ पर मां नर्मदा की आराधना करने के लिए आते हैं। तो हम अमरकंटक की यात्रा पर हैं और आपको अमरकंटक के विभिन्न जगहों से लगातार परिचित कराते चलेंगे। सबसे पहले ये उद्गम स्थल, इसके बाद फिर अगले पड़ाव तक चलते हैं। तो आइए आज हम सैर कराते हैं अमरकंटक की। यहाँ की जो प्राकृतिक वादियाँ हैं मां नर्मदा का उद्गम स्थल है और उनके तमाम मंदिर यहाँ पर चारों तरफ बने हुए हैं। लगातार पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। एक तो ये धार्मिक क्षेत्र की मान्यता की वजह से और दूसरा यहाँ के जो प्राकृतिक नज़ारे हैं वो बरबस ही आपका मन मोह लेते हैं। समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचे इस स्थान पर ही मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है। चारों ओर से टीक और महुआ के पेड़ों से घिरे अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति होती है। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की तरफ और सोन नदी पूर्व दिशा में बहती है। यहाँ के खूबसूरत झरने, पवित्र तालाब, ऊंची पहाड़ियां और शांत वातावरण सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। प्रकृति प्रेमी और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को ये स्थान काफी पसंद आता है। अमरकंटक का बहुत सी परंपराओं और किंवदंतियों से संबंध रहा है। कहा जाता है कि भगवान शिव की पुत्री नर्मदा जीवनदायिनी नदी के रूप में यहाँ से बहती हैं। माता नर्मदा को समर्पित यहाँ अनेक मंदिर बने हुए हैं जिन्हें दुर्गा की प्रतिमूर्ति माना जाता है। अमरकंटक बहुत से आयुर्वेदिक पौधों के लिए भी प्रसिद्ध है
जिन्हें किंवदंतियों के अनुसार जीवनदायी गुणों से भरपूर माना जाता है। इसके अलावा महादेव पहाड़ियां भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित हैं। ये 2000 से 3000 फीट की ऊंचाई वाले पठार हैं जो दक्कन के लावा से ढके हैं। चलिए बात करें नर्मदा कुंड की। नर्मदा कुंड नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। इसके चारों ओर अनेक मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों में नर्मदा और शिव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर सहित अन्य तमाम मंदिर हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव और उनकी पुत्री नर्मदा यहाँ निवास करते थे। माना जाता है कि नर्मदा उद्गम की उत्पत्ति शिव की जटाओं से हुई है, इसलिए शिव को जटा शंकर कहा जाता है। माना जाता है कि पहले इस स्थान पर बांस का झुंड था। मां नर्मदा निकलती थी और बाद में रेवा नायक द्वारा इस स्थान पर कुंड और मंदिर का निर्माण कराया गया। स्नान कुंड के पास ही रेवा नायक की प्रतिमा है। अब बात करें धूनी पानी की। अमरकंटक का ये गर्म पानी का झरना है। कहा जाता है कि ये झरना औषधीय गुणों से संपन्न है और इसमें स्नान करने से शरीर के असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। दूर दूर से लोग इस झरने के पवित्र पानी में स्नान करने के उद्देश्य से आते हैं ताकि उनके तमाम दुखों का निवारण हो। अमरकंटक में दूध धारा नाम का ये झरना भी काफी लोकप्रिय है। ऊंचाई से गिरते इस झरने का जल दूध के समान प्रतीत होता है, इसलिए इसे दूध धारा के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं सोनमुड़ा की। सोनमुड़ा सोन नदी का उद्गम स्थल है। यहां से घाटी और जंगल से ढकी पहाड़ियों के सुंदर दृश्य देखे जा सकते हैं। सोनमुड़ा नर्मदा कुंड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मैकल पहाड़ियों के किनारे पर है। सोन नदी 100 फीट की पहाड़ी से एक झरने के तौर पर यहां से गिरती है। सोन नदी की सुनहरी रेत के कारण ही इस नदी को सोन नदी कहा जाता है। यहीं बगल में एक मंदिर भी है जहां बताया जाता है कि यहां पर सती का एक अवशेष गिरा था। लगातार पर्यटक यहां पर दर्शन करने और प्राकृतिक नजारों को देखने के लिए आते रहते हैं। हम इस समय सोन नदी के उद्गम स्थल पर बैठे हैं। अमरकंटक में 2-3 नदियों का उद्गम स्थल है जिसमें मां नर्मदा भी हैं, सोन नदी भी है। और ये जहां पर हम यहाँ पर बैठे हुए इस समय ये सोनमुड़ा ग्लास व्यू पॉइंट कहलाता है। आप देख सकते हैं ये एक बहुत मजबूत क्वालिटी का कांच लगा हुआ है और यहाँ हजारों फीट नीचे, एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि हजारों फीट नीचे गहराई है, लेकिन यहाँ एक ऐसा सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जिससे कि जो भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो यहाँ जो प्राकृतिक नज़ारे हैं उनकी खूबसूरती को देख सकें और इसके अलावा इस गहराई का पूरा मजा ले सकें। ये जो आप बहता देख सकते हैं ये जल, ये सोन नदी का उद्गम स्थल पीछे है और एक छोटे से रूप में ये सोन नदी यहाँ से पहाड़ों के नीचे से गिरकर और आगे फिर एक बड़ा रूप ले लेती हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक विंध्याचल पर्वत श्रृंखला यहाँ पर फैली हुई है और खूबसूरत नज़ारे। जब आप रात के समय यहाँ पर बैठते हैं, अपना समय बिताते हैं, तो उस दौरान की बात ही कुछ और होती है। ठंडी हवाएं चलती हैं और एक अलग माहौल आपको देखने को मिलता है। तो ये उद्गम स्थल सोन नदी का है और ये एक बहुत सारे लोग यहाँ पर काफ़ी डर महसूस करते हैं, लेकिन बड़ी मजबूती से इसको बनाया गया है। लोग खड़े होकर यहाँ पर सेल्फी ले सकते हैं और पूरे इस जो व्यू है, यहाँ आसपास मंदिर हैं उनका भी आनंद ले सकते हैं। और ये पूरा नज़ारा आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि कई सैकड़ों किलोमीटर में ये विंध्याचल की पहाड़ियाँ, नीचे पहाड़ की तराई पर कुछ गांव भी बसे हुए हैं और ये हरियाली, कितनी शानदार जो नेचर है, उस नेचर का दर्शन इतनी ऊंचाई से आप जब करते हैं तो इसका एक अलग अनुभव आपको होता है। तो इस तरीके से नज़ारे जो हैं अमरकंटक में आपको जगह जगह पर देखने को मिल जाएंगे। तो जब कभी भी अमरकंटक घूमने आइए तो यहाँ पर जो मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, सोन नदी का उद्गम स्थल है, वहाँ पर ज़रूर आएं और इन प्राकृतिक खूबसूरती को देखें। और अगर कोशिश करें कि अगर आप रात में रुक सकते हैं तो रात के जो यहाँ के नज़ारे हैं, रात की यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है रात में, वो एक अलग माहौल बनाता है, पैदा करता है। और उसको जब आप देखेंगे, महसूस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि प्रकृति की गोद में आप बैठे हुए हैं और प्रकृति आपको दुलार कर रही है। यह है
मां की बगिया। मां की बगिया माता नर्मदा को समर्पित है। कहा जाता है कि इस हरी भरी बगिया से भगवान शिव की पुत्री नर्मदा पुष्पों को चुनती थी। यहाँ प्राकृतिक रूप से आम, केले और अन्य बहुत से फलों के पेड़ उगे हैं। साथ ही गुलबा, कावली और गुलाब के सुंदर पौधे यहाँ की सुंदरता में बढ़ोतरी करते हैं। ये बगिया नर्मदा कुंड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कपिलधारा नर्मदा नदी पर बनने वाला पहला प्रपात है, जो कि उद्गम स्थल के 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला कपिलधारा झरना काफी सुंदर और लोकप्रिय है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कपिल मुनि ने यहाँ वर्षों तक तपस्या की थी। घने जंगलों, पर्वतों और प्रकृति के सुंदर नजारे यहाँ से देखे जा सकते हैं। कहते हैं कि कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना इसी स्थान पर की थी। कपिलधारा के निकट ही कपिलेश्वर मंदिर भी बना हुआ है। कबीर चबूतरे की बात की जाए तो कबीर पंथियों के लिए इस स्थान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि संत कबीर संवत 1569 में बांधवगढ़ से जगन्नाथपुरी प्रवास के समय यहाँ लंबे समय तक रहे थे। यहाँ पर ध्यान लगाया था। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर कबीरदास जी और सिखों की पहली पातशाही गुरु नानक देव जी प्रवास के दौरान आए थे और तब दोनों यहाँ पर मिले थे और अध्यात्म और धर्म की बातों के साथ मानव कल्याण पर चर्चाएं भी की। यहाँ पर सर्वोदय जैन मंदिर भी स्थित है। ये मंदिर भारत के अद्वितीय मंदिरों में अपना स्थान रखता है। इस मंदिर को बनाने में सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। मंदिर में स्थापित मूर्ति का वजन 24 टन के करीब है। भगवान आदिनाथ अष्टधातु के कमल सिंहासन पर विराजमान हैं। इस सिंहासन का वजन 17 टन है। इस प्रकार इस प्रतिमा और कमल सिंहासन का कुल वजन 41 टन है। प्रतिमा को मुनि श्री विद्यासागर महाराज ने 6 नवंबर 2006 को विधि विधान से स्थापित किया था। अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूर श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। ये शहडोल रोड पर है। ये खूबसूरत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहीं से अमरकंटक की तीसरी नदी जोहिला नदी की उत्पत्ति होती है। विंध्य वैभव के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग स्थापित किया था और मैकाल की पहाड़ियों में असंख्य शिवलिंग के रूप में बिखर गए थे। पुराणों में इस स्थान को महारुद्र मेरु कहा गया है। माना जाता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ इसी रमणीय स्थान पर निवास करते थे। नर्मदा नदी का महत्व ये है कि नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। नर्मदा परिक्रमा विधि विधान नियम से की जाए तो 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी होती है, जो कि 3 साल 3 महीने 13 दिन में पूरी होती है। हालांकि आज के समय में बाइक या चौपहिया वाहन के द्वारा यात्रा को जल्द पूरा कर लिया जाता है। नर्मदा परिक्रमा में नर्मदा नदी को पार नहीं किया जाता है। परिक्रमा में सभी स्थानों पर दर्शनीय स्थल देखने को मिलते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। तीनों नदियों के उद्गम क्षेत्र के दर्शन आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से किए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से। नमस्कार।